हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं नदी की पुकार का अंतिम अध्याय। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको पहले दो भागों की हल्की सी झलक सुनाना चाहता हूँ, ताकि ये आखिरी हिस्सा और भी रहस्यमय और भी भयावह लगे। पहले भाग में हमने देखा था नियोर और रंजन, दो भाइयों का मजबूत रिश्ता, और कैसे बड़े भाई के कहने पर नियोर उस नदी की ओर गया था जहां एक रहस्यमय बूढ़ा और उस काली नदी के बारे में कह रहा था, जहां पर पानी में मछलियों का भरमार है, लेकिन उसके नीचे और भी कुछ छुपा हुआ था। नियोर के साथ उस नदी में जो कुछ हुआ उसके निशान आज भी मिटे नहीं थे, जो हम पूरी कहानी इसके पहले अध्याय में सुन पाएंगे। दूसरे अध्याय में हमने देखा था रंजन को नदी के किनारे एक घोंगे जैसा खोल मिल गया था, और उसे उठाते ही उसके भीतर एक अजीब अंधेरा साया घर करने लगा था। रंजन की आंखें, उनकी चाल, उनका व्यवहार, सब कुछ बदलने लगा था, जैसे वो अब रंजन नहीं बल्कि और कोई बन रहा हो। और दोस्तों, आज हम इसी कहानी के सबसे गहरी तह में उतरने वाले हैं, जहां सच छिपा हुआ है, जहां भय जन्म लेता है, और जहां उस नदी की पुकार समझ में आया करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह अध्याय आपको वहीं ले जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आया करता। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा था रीमा जंगल से जान बचाकर कीचड़ में फिसलती, कांटों से उलझती भाग रही थी। पीछे केवल हवा नहीं थी, एक भूत की आवाज भी पीछा कर रही थी, जो बार बार फुसफुसा कर कह रही थी, रीमा, हमें पता है, तूने देखा है। और इसी आवाज के बीच ही अंधेरे में अचानक रंजन सामने आ गया। उनकी आंखों में इंसानी चमक नहीं थी, बल्कि किसी परलोक की लाल धधकती आग थी, गुस्से की आग। होठों पर एक अजीब ठंडी और बिना वजह की मुस्कान। रंजन रीमा के बिल्कुल पास था, बस गुस्से भरी नजरों से रीमा को देख रहा था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच रीमा को रंजन ने एक सवाल पूछा, रीमा, तुम घर छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? आवाज कांपते हुए निकली, आपको देखने के लिए। रंजन का सिर घूमने लगा, वह लड़खड़ा गया था और जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी रीमा ने उन्हें संभाला और आधी रात के काले तूफान में उन्हें सहारा देकर घर की ओर खींचने लगी। लेकिन उस रात नियति कोई अपना अलग ही रूप दिखाना चाहती थी। उस रात तूफान ने गांव की सीमाओं को हिला दिया था। आसमान फट गया था और बारिश की बूंदें सिर्फ बूंदें नहीं बल्कि पत्थरों की तरह बरस रही थी। बिजली चमकती तो पूरा गांव एक पल के लिए प्रेतवधित नजर आता। पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झंझोर रहा हो, जैसे कोई भयानक अंत का इंतजार कर रही हो। रंजन के घर की बकरियों की चीख आसमान फाड़ रही थी। उनकी आवाज में ऐसी दहशत थी जो दिल को चीर दिया करती। बाबूजी ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई। उसकी पीली रोशनी तूफान में बेबस लग रही थी। उन्होंने नियोर को आवाज दी, बेटा, बकरियां काफी चिल्ला रही है, चल बेटा देख क्या। आवाज में एक पिता की मजबूरी और इंसान का डर दोनों साफ सुनाई दे रहे थे। दोनों बाहर निकले। बरसात ने रास्ते को एक गहरे चिपचिपे कीचड़ में बदल दिया था। हर कदम पर पानी की भयानक गंध और डर का बोझ था, जो बाबूजी के कंधे पर भारी पत्थर सा महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी चीखने की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा मदद के लिए पुकार रही हो। और फिर वह दृश्य जिसने उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बारे के बीचों बीच जहां बकरियां बंधी होती हैं, रक्त के छींटे दीवार तक उछले थे, जैसे किसी ने भयानक चित्र बनाया हो।
जमीन पर एक बकरी की अंतरिया लटक रही थी और वो अंतरिया अभी भी हलचल के सूक्ष्म स्पंदन करती हुई हिल रही थी। अंधेरे में भी उनकी चमक देखी जा सकती है। उनकी आंखें खुली हुई थी पर उनमें जीवन की कोई किरण नहीं थी, बस एक शून्यता, भयानक शून्यता। और ठीक उसके पास रंजन खड़ा था। उनके कपड़े बारिश में भीगे हुए थे, कीचड़ से सने हुए थे, बाल चेहरे से चिपके हुए थे और आंखों में एक लाल अमानवीयता झिलमिला रही थी। वो अपने दोनों हाथों में कुछ दबाए हुए था, कुछ ऐसा जिसे बाबूजी देख नहीं पा रहे थे पर उनका डर वो महसूस कर रहे थे। बाबूजी चिल्लाए, रंजन, ये क्या कर रहे हो तुम? उनकी आवाज में डर और क्रोध का अजीब मिश्रण था। रंजन ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आवाज भारी, गहरी और अजनबी थी, जैसे वो किसी और के मुख से बोल रहा हो। बाबूजी, आप बाहर क्यों आए? उनके होंठ कांप रहे थे। हवा में डरावने गुस्से की धीमी गूंज तैर रही थी, पर उसका असर इतना भयानक था कि बाबूजी के रोंगटे खड़े हो गए थे। नियोर रंजन को देखते हुए चीखा, भैया, भैया क्या कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल पागलपन है। उसकी आवाज में दहशत थी, लेकिन रंजन पलटकर गरजा, तूने उसे जगाया है। उनकी आंखों में आग बरस रही थी, जो साफ साफ दिख रहा था। बाबूजी ने डर के मारे लालटेन गिरा दी। सीखा बुझ गई। अंधेरे में बस एक आवाज गूंज रही थी, बस एक आत्मिक सिसकी, जो काफी पास, काफी धीमी से कह रही थी, वापस दो, मुझे नदी बुला रही है। रंजन ने नियोर को गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है तुम मेरे पास मत आना। ये कहते ही रंजन डरावने माहौल में उसी जगह बेहोश हो गए थे। रंजन की हालत सुधार के लिए इलाज शुरू हुआ। हकीमों की फौज, तांत्रिकों का जमावड़ा था, लेकिन सब थे बेअसर। हर दवा, हर मंत्र बस एक खामोशी चीख बनकर रह गया। लेकिन रीमा की आंखों में थी जिद, और हकीमों की दवाओं ने रंजन के शरीर पर जैसे एक प्रेत छाया थाम लिया। थोड़ी राहत मिली पर शांति नहीं। धीरे धीरे उस अंधेरे घर में एक अजीब सी चुप्पी बरसने लगी। हर आवाज डर पैदा करती, और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक खबर आई। रंजन माँ बनने वाली थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये बात कोई और भी सुन रहा था, जिस वजह से घर में उम्मीद का एक नन्हा दीपक जला। पर किसे पता था ये दीपक अब एक ऐसी आंधी के निशाने पर है जो सब कुछ निगल जाएगा। दिन बीतने लगे। घर अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा, और रंजन काफी महीनों बाद, या यूँ कहें कि 1 साल के बाद, घर से बाहर बाजार की तरफ गया था। लेकिन उस शाम एक अनहोनी ने दस्तक दी। ठीक उसी शाम मौत की आहट लिए हुए हाफता हुआ नियोर घर में घुसा। उनकी आंखें लाल, सांसें उखड़ी हुई थी। भाभी, भाभी, भैया, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनते ही रीमा के कलेजे में जैसे किसी ने बर्फीली छुरी घोंप दी थी। उनकी आवाज गले में अटक गई। क्या क्या? नियोर ने लपक कर कहा। उनकी आवाज में एक अनजानी खुरदुरी आवाज थी। जल्दी कीजिए भाभी, भैया के इलाज के लिए पैसे चाहिए, पैसे दीजिए ना। रीमा ने कांपते हुए कहा, पैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं है, सब तो रंजन रखते हैं। नियोर की आंखें चमक उठी, एक भयानक चमक, गुस्से की। भाभी, मंदिर की सरसों की टोकरी में एक थैली है ना, वहीं पे भैया पैसे छुपा कर रखते हैं। भैया ने खुद मुझे कहा था। रीमा की नसें खींच गई। वो भागी, बिना सोचे समझे भागी, मंदिर की उस अंधेरी कोठरी की ओर। वो टोकरी, वही घोंगे जैसी भयानक थैली, जो अब भी अस्वाभाविक चमक से धड़क रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अभी अभी उसे छुआ हो। नियोर ने फुसफुसाहट में कहा, भाभी, थैली के अंदर हाथ मत डालना। जैसे ही सरसों की टोकरी और मंदिर से रीमा दूर होके आई, तब रीमा का दिल लगभग जम गया था। नियोर ने आगे बढ़ते हुए थैला उठाया, और तभी
पीछे से एक भारी आवाज गूंज उठी जो हड्डियों तक कपा गई थी। रीमा, रुक जाओ! दरवाजे पर रंजन खड़ा था, पूरी तरह जिंदा। उनकी आंखें डरी हुई थी, पर उनके चेहरे पर एक ऐसी पीड़ा थी जो मौत से भी ज्यादा भयावह थी। रीमा ने कांपते हुए कहा, रंजन? पर नियोर के होठों पर एक भयानक ठंडी मुस्कान तैर गई। भाभी, शुक्रिया। फिर एक हंसी, एक डरावनी हंसी। आजादी की हंसी, और हवा में जैसे कोई काली परछाई खुली हो। नियोर गायब हो गया, एक ठंडी सरी हुई गंध पीछे छोड़ते हुए। रीमा की चीख ने जैसे पूरे घर की नींद तोड़ दी थी। वो कोई साधारण चीख नहीं थी, वो एक ऐसी आवाज थी जो खून को जमा दे, आत्मा को शून्य कर दे। घर के हर कोने से लोग हरवरा कर बाहर निकले। आंगन में सब इकट्ठा थे, पर किसी की सांस ठीक से चल नहीं रही थी और सब हाँफ रहे थे। बारिश अब बरस रही थी, पर आज बारिश की बूंदों में रक्त की गंध थी। साथ ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। घर के अंदर दिए की लौ कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके भीतर हलचल कर रहा हो। उस दिए के पीले बीमार उजाले में रंजन जमीन पर बैठ गया, होंठ कांपते हुए, जैसे वो किसी भयानक रहस्य को उगलने की तैयारी में हो। जो चीज इस घर को अब तक संभाल रही थी, वह रंजन के हाथों से अब गायब हो चुकी थी। अब उस घर में बस रह गया था खालीपन और दहशत। रंजन ने धीरे से सिर उठाया, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी कुछ देख चुका हो, इतना कि अब शब्दों में नहीं, बस सिसकियों में जी रहा हो। धीरे धीरे उन्होंने लंबी सांस ली और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। रंजन ने कहा, अब छुपाने को कुछ नहीं बचा। सन्नाटा और घना हो गया, मानो घर की दीवारों ने भी अब सुनना शुरू कर दिया हो। साल भर पहले जब हम मछलियां पकड़ने गए थे, नियोर हमसे अलग हो गया था, याद है ना रीमा? लेकिन उस शाम हमने जिसे नियोर समझा था वो नियोर नहीं था। बिजली की चमक से सबके चेहरे उजले और उसी पल सन्नाटा मौत की तरफ फैल गया। रीमा कांपी, उनकी आवाज काफी मुश्किल से बाहर आई। तो फिर जो घर में आया था वो कौन था? रंजन ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में ऐसा आतंक था मानो उन्होंने खुद मौत का चेहरा देखा हो। रंजन ने कहा, वो बाघ राक्षस था। वो नदी के किनारे अचानक नियोर को पीछे से झपटा। उसकी उंगलियां नियोर की गर्दन में लोहे के पंजों की तरह धंस गई थी। नियोर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उसका मुंह दबा दिया, ऐसे जैसे किसी आवाज को हमेशा के लिए मार देना हो। और उसे तड़पते देख धीरे धीरे क्रूर आनंद के साथ उसने नियोर की गर्दन टूटने की आवाज सुनी। नियोर का शरीर अभी मरा नहीं था। बाघ ने उसे घसीटते हुए नदी के काले बर्फीले पानी तक लाया। वो हंसा और बोला, दर्द जिंदा रहे, रो सर पे, तभी मजा आता है। उसने नियोर के पाँव में पत्थरों का भारी बोझ बांधा और जोर से उसका चेहरा पानी में उल्टा दबा दिया। नियोर के हाथ हवा में तड़पते रहे, उसके नाखून मिट्टी उखाड़ते रहे, पर पानी ने हर सांस, हर उम्मीद घोट दी। रंजन ने कहा, बाघ ने नियोर को मार डाला था। बाघ ने धीरे धीरे इंसानी चेहरा धारण किया, नियोर जैसे कपड़े, नियोर जैसी चाल और नियोर जैसी आवाज, और फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब उनकी बारी है, एक एक करके सबकी सांसें मैं खुद बुझाऊंगा।
और फिर वो हमारी तरफ आ गया। ये बात सुनते ही कमरों में सबके चेहरों से खून उतर गया था। माँ डर और दुख से कांप रही थी और बाबूजी की सांसें थम गई थी। और यह सुनते ही रंजन अपने होश गवा बैठी थी। रंजन बोले काफी धीरे, जैसे किसी को अब भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसे पहचान लिया था। जब वो लौटा, उसके कमर पर एक थैला था, काला सरा हुआ घोंगे जैसा। वो मैंने छीन लिया। तुमने भी देखा था ना रीमा? उनके शब्दों के साथ हवा में कपकपी छोड़ गई। रीमा ने अपना हाथ कांपते हुए होठों पर रखी और ये बातों से किसी के अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रंजन की सांसें तेज हो गई थी। उनके होंठ फटे हुए शब्दों में सिसकारियां छोड़ रही थी। वो लौटा था, वो सिर्फ उसकी परछाई थी। कमरे में सबकी दिल की धड़कन अब किसी पुराने दीवारों की दरारों में गूंज रही थी। रीमा ने कांपते हाथों से दिए की लौ को ढकना चाहा, पर दिए की लौ ने जैसे किसी प्रेत की तरह फरफराते हुए अपने ही धुएं में दम तोड़ दिया हो। अंधेरा अब घर के हर कोने में फैल चुका था। रंजन की आवाज़, वो जिसमें दर्द और परलोक की गंध थी। रीमा ने कुछ कहना चाहा, पर उनकी जुबान गले में ही अटक गई। माँ रोते बिलखते रीमा के कंधे पर सिर टिका दी। रंजन की आंखें दीवार पर टिक गई, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। रंजन ने फिर अपने धीमे स्वर में कहा, रीमा, याद है जब नदी किनारे किसी ने तुम्हारे कंधे पर ठंडी हथेली रखी थी? वह क्षण भर का स्पर्श जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था, पर आज रंजन के मुंह से सुनकर उनके शरीर पर सिहरन दौड़ गई। वो वही था, रंजन ने कहा। न्यूयॉर्क की परछाई, वो तुम्हें चेतावनी देने आया था कि तुम अब मौत के साए में हो। बाबूजी की आंख भर आई। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और बेटा, तूने वो थैली छिपाई क्यों? रंजन के गाल पर आंसुओं के धार चूमते चले जा रहे थे, जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबूजी, मैं हमेशा नदी से लौटकर आप सबको बताने आया करता, लेकिन उस शैतान की आड़ में न्यूयॉर्क का चेहरा देखकर मेरे मुख से कुछ नहीं निकलता। बाबूजी, अगर वो थैला उसके पास लौट जाता तो हम में से कोई जिंदा नहीं रहता। बाहर बिजली चमकी। एक नीली चुभने वाली रोशनी कमरे में तैर गई। रंजन ने धीरे स्वर में कहा, उस थैली में उसकी आधी आत्मा और उसकी पूरी दरिंदगी बंधी है। रंजन ने ठंडी सांस छोड़ी। हर रात वो शैतान मेरे पास आया करता है, मेरे कानों में फुसफुसाया करता है, वो लौटा दो, वो मेरा हिस्सा है। वो काफ़ी विनती करता था, काफ़ी बार मेरे पैरों पर गिरता था। जब मैंने पूरी तरह मना कर दिया तो उसने अपना असल रूप दिखा दिया। जब उसकी विनती से काम नहीं बना तो वो मुझे धीरे धीरे बीमार बनाने लगा और उस शैतान ने हमारे जानवरों को मारना शुरू कर दिया। साथ ही हमारे खुशियों को भी उसने मार डाली। हमारे हंसते चेहरे को एक एक करके मिटा दिया था। रीमा के देह में कंपन दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके रीढ़ पर सरक गया हो। तो उस रात वो चीख, वो बकरी का मरना? रंजन ने सिर झुका लिया। हाँ, वो सब उसी का काम था। अब वो खून मांग रहा था। ये शब्द हवा में एक डरावनी जहर की तरह घुल गई थी। दूसरे कमरे का दिया अब बुझ गया, इस बार पूरी तरह। अब सिर्फ अंधेरा और गीले कदमों की आवाज़ें थी। रात और गहरी हो गई थी। नीम के पत्ते झंझना रहे थे। रंजन की आवाज़ फिर आई, तुम जानती हो रीमा, जब भी मैं शाम को नदी के किनारे जाया करता हूँ। रंजन अपनी बात कहते कहते रुक गया। कमरे में अब कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ सांसों की नमी और एक अनकही प्रतीक्षा। उस कमरे में माँ, बाबूजी
और कोने में खड़ी थी रीमा, सब स्थिर। रंजन ने काफी धीरे से कहा, वहाँ मुझे न्योर की आवाज सुनाई देती है। बाबूजी ने दुख से थरथराते हुए पूछा, क्या कहता था मेरा बेटा? एक भारी दर्द थी उनकी आवाज में। रंजन ने आंख बंद कर ली। उसके होंठ कांप गए थे। एक टूटी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, नियोर रोता था, चीखता और तड़पता था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को आग में झोंक दिया हो। वो चिल्लाया करता था बाबूजी, वो चिल्लाया करता था। और रंजन ने नियोर की आप बीती नियोर के मुख से कहना प्रारंभ किया, भैया भैया मुझे यहाँ से निकालो, ये जगह नरक से भी बदतर है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पानी में अंधेरा, काली छाया, मछलियां मेरे जिस्म को नोच रही है, मेरी हड्डियों तक जमा रही, और दर्द, और दर्द शरीर का, वो सिर्फ शरीर का नहीं है भैया, वो सब मेरी आत्मा को मार रही है, जैसे किसी ने मुझे भीतर से जिंदा उखेड़ दिया हो। भैया दर्द हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है। हर शब्द के साथ घर का माहौल किसी की आखिरी हिचकियां बन गई थी। रंजन, जो इतने दिन तक सब संभाले हुए था, अब पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन फिर रंजन ने कहा, माँ पता है नियोर क्या कहता है? भैया माँ को एक बार देखना है, इससे पहले कि नदी की मछलियां मेरी आंखें नोच कर खा ले। बस एक बार माँ की गोद में सर रख कर सोना है। मैं आखिरी बार सांस लेना चाहता हूँ भैया। और भाभी की हाथ की व्यंजन मुझे खाना है भैया। हाँ भैया, जिंदगी से वादा दिया भी और छीन भी लिया एक ही रात में। भैया रंजन का क्या होगा? ये सुनते ही पूरा कमरा सिसकारियों से फट पड़ा। हर दिल में उठी एक दर्द जो हड्डियों तक सुनाई देने लगा। फिर रंजन ने नियोर के माध्यम से कहा, वो टूट जाएगी भैया, हमारी शादी होने वाली थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं लौटूंगा, पर वो वादा अधूरा रही है। मेरे साथ इसी नदी की गहराई में डूबिया भैया। रंजन से कहना मुझे माफ कर दे, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया भैया। और उसी पल चारों ओर हवा कांप उठी। आंगन में काफी ठंडी हवा उतर आई। ऐसा लगा मानो रंजन के काफी पास, उनके बिल्कुल कंधे के किनारे कोई बैठा हो। धीरे से कांपती डूबी हुई आवाज में वही दर्द दोहरा रहा हो, मैं अब भी यही हूँ भैया। माँ बाबूजी के आंसू के अलगाम नदी की तरह बह रहे थे। टूट चुके थे सब। रंजन की आंखें अब दर्द से लाल थी। गुस्से, डर और पछतावे की ज्वाला में जलती हुई कमरे में सन्नाटा उतर आया। दीवारें अब ठंडी नहीं, जीवित लग रही थी, जैसे वो भी कहानी सुन रही हो। और अचानक बाहर से एक आवाज आई। सब चौंक उठे। रंजन धीरे से उठा। उन्होंने दरवाजा खोला और काली रात उनके सामने खड़ी थी। बारिश अब थम चुकी थी, पर मिट्टी में अब भी खून की गंध थी। आंगन में जो पड़ा था उसे देखकर सबके शरीर जैसे पत्थर का बन गया। वहां पड़ा था एक इंसान के कंकाल का कपाल, जो नियोर की थी, लेकिन उस कपाल में मिट्टी भरी थी। पास ही जमीन पर
किसी ने खून से लिखा था, मुझे माफ कर दो। इस घर के प्यार ने मुझे कुछ और बना दिया। अब मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। उस कपाल को देखते ही सबकी आंखें भर आई। कोई बोल नहीं पाया, किसी की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकली। बस सब कोई चुपचाप थरथराते हाथों से सबने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे आखिरी बार उसमें न्योर की सांसों की गर्मी को ढूंढ रहे हो। लेकिन उसी क्षण हवा में एक गहरी फुसफुसाहट गूंजी। ना जाने कहां से वो सबके दिल में उतर गई। धीरे से वो कपाल धुंध की तरह हवा में घुलने लगा, मानो आत्मा ने देह की अंतिम डोरी भी छोड़ दी हो। पीछे रह गई सिर्फ गीली मिट्टी, नदी की वो ठंडी और अधूरे वादों की चुभन भरी गंध। सबने मिलकर न्योर के नाम की पूजा रखवाई, शांति, मोक्ष और क्षमा के लिए। अगले शाम रंजन अकेला पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। अचानक ठंडी हवा का एक स्पर्श उनके कान के पास आकर रुका और काफी दूर फिर भी काफी करीब से एक नरम, टूटती पर सुकून भरी आवाज आई, भैया अब सब ठीक है, मुझे चैन मिल गया। शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। अब आप आराम करना भैया, मैं चलता हूँ, फिर कभी मुलाकात नहीं होगी हमारी। आवाज जैसे हवा में धीरे धीरे बिखरती चली गई, पत्तों की सरसराहट में कहीं खो गई और न्योर भी उसके साथ अंत की ओर शांत और मौन और मुक्त हो चला था। और रंजन की आंखों से बहता वो आंसू दिल को काफी तकलीफ दे रहा था। कहानियां हमें सिर्फ डराती नहीं, वो सिखाती भी है जीने का मतलब, अपनों की अहमियत और रिश्तों की असली कीमत। तो दोस्तों, यही थी नदी की पुकार का अंतिम अध्याय। आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास अच्छी से अच्छी कहानियां ला पाऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।